हेलो साथियों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीबीआर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, पूरे देश में जो महामारी चल रही है वो प्रयागराज तक पहुंच चुकी है और इसका एक संदिग्ध भी पकड़ में आ गया है। लेकिन दोस्तों, ये आप इतना समझ लीजिए कि ये प्रयागराज में उत्पन्न बीमारी नहीं है। ये जिस युवक को संदिग्ध पाया गया है वो युवक अभी हाल ही में विदेश से लौटा है और वो इटली से आया हुआ है। क्योंकि इटली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे 25 वर्ष के इस स्टूडेंट में कोरोना का जो कुछ लक्षण पाया गया है वो अभी हाल ही में प्रयागराज लौटा था। यानी कि 9 तारीख को प्रयागराज वो आ गया था लौट करके 9 मार्च को। उसके बाद उसे सर्दी जुकाम हुआ, तब घर वाले लेकर के उसको स्वरूप रानी अस्पताल पहुँचे। इसके बाद उसे विशेष देखभाल में रख लिया गया है और उसके घर वालों को भी वहाँ पर रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है। चलिए पूरा आपको दिखा देते हैं। प्रयागराज में कोरोना वायरस का एक संदिग्ध सामने आया है। उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया है। उसका सैंपल जांच के लिए किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ भेज दिया गया है। संदिग्ध की बहन और माता पिता को भी आइसोलेशन में रखा गया है। शहर के एक मोहल्ले में रहने वाला 25 वर्षीय युवक इटली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। 8 मार्च को वह इटली से दिल्ली आया और 9 मार्च को प्रयागराज में अपने घर पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग व विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने उसे सर्विलांस पर भी लिया, लेकिन उस समय उसका स्वास्थ्य ठीक रहा, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बुधवार को उसे खांसी व जुकाम की शिकायत हुई तो परिवार के लोग उसे लेकर स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों को उसमें कोरोना वायरस के होने की आशंका हुई तो उसे स्पेशल कोरोना ओपीडी में ले जाया गया। सीएमओ की सूचना देते हुए उसे तत्काल आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर लिया गया। देखिए, ये इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, कोई कंफर्म नहीं कि उसको कोरोना हुआ ही है। उसको कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है, देखिए पहला नंबर तो सबसे बड़ी शंका की वजह है कि वो विदेश से आया, इटली से आया है, जहाँ पर इसका बहुत बड़ा मतलब प्रकोप चल रहा है। दूसरा नंबर, उसे खांसी जुकाम सर्दी हुआ तो हर किसी को खांसी जुकाम सर्दी का मतलब कोरोना नहीं होता है। नहीं तो बचपन का जो जुकाम होता है ना, वो भी कोरोना नजर आएगा। इसलिए बिल्कुल भी घबराए ना, परेशान ना हो। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे विशेष लक्षण हैं, अगर इनके होने की शंका है तो जांच जरूर कराएं। जैसे कि सूखी खांसी आती है, गले में खराश टाइप का, और पहला नंबर सांस लेने में प्रॉब्लम सी महसूस हो रही, बुखार बहुत तेज़ी के साथ है, और कुछ बहुत सारे लक्षण हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं WHO.NET। अभी इसकी वेबसाइट हम कंफर्म कर देते हैं, ध्यान से देखना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट है वो है www.WHO.INT है। INT मतलब इसे आप ऐसे समझ लीजिए इंटरनेशनल के लैंग्वेज में भी। तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की वेबसाइट है, इस पर ताज़ा अपडेट आप पा सकते हैं अच्छी तरीके से, बिना किसी मतलब घोल मेल के सही सूचना आप पा सकते हैं। तो आप विजिट करें WHO.INT पर और वहाँ से अपडेट पाएँ। तो साथियों, कमेंट करके बताइएगा आप लोग अगर इस तरह की सूचना पाना चाहते हैं। तो वैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देख लिया होगा, लेकिन हमें ये भी पता है कि हमारे पीवीआर स्टडी में जुड़े लगभग 1,42,000 जो भी स्टूडेंट हैं, उनमें से 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके घर में न्यूज़पेपर नहीं आता है, और 10% ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके घर में टीवी भी नहीं है। तो वो केवल और केवल मोबाइल पर आश्रित होते हैं। इस वजह से मैंने इसे वीडियो में परिवर्तित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, लाइक ज़रूर करना यार और शेयर कर देना कुछ दोस्तों में, ठीक ना। तो इस तरह से अपडेट हम आपको पीबीआर स्टडी ब्लॉग में देते रहेंगे।